साहब, सवाल इतना है कि ये मुस्लिम वोट के लिए अब इतनी सारी पार्टियां आ गई हैं कि आज मुस्लिम लीग बोलते ही ये सारी पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई और कहने लगी अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्या आप मानते नहीं कि राहुल गांधी, ये तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि राहुल गांधी वायनाड की जगह हैदराबाद से लड़ ले चुनाव तो देख लें जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। अब राहुल गांधी अगर वायनाड गए हैं तो किस लिए गए हैं? क्या इसमें किसी से भी कुछ छुपा हुआ है? देखिए नविका जी, मैं एक बात कहूंगा कि जिन्ना साहब के मजार पर कौन लोग गए थे बिना बुलाए, जो है कौन लोग बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, ये किसी से छुपा हुई बात नहीं है। और रही जब तक पाकिस्तान की बात ना हो जाए, शमशान कब्रिस्तान की बात ना हो जाए, 80-20 की बात ना हो जाए, कैसे समाज को मुसलमानों से हिंदू को डराना और हिंदू भाई से मुसलमानों को डराने की राजनीति ना हो जाए, जब तक बीजेपी की कोई भी आप अपने मैनिफेस्टो पर क्यों बात नहीं करते? आपने क्या काम किया? आपने 45 साल के हाईएस्ट, आज जो है बेरोजगारी, महंगाई है हमारे देश में, है हमारे युवा परेशान है, हर वर्ग के लोग आज परेशान है, उस पर बात क्यों नहीं करते? ये शमशान कब्रिस्तान जिन्ना, अच्छा ये बताइए टू नेशन थ्योरी के जो है कौन कौन लोग थे? कौन थे? सावरकर जी कौन थे जो है अंग्रेजों से जो है पेंशन लेते थे और कह रहे थे मैं किसी भी जो है देश की आजादी के जो भी होगा आजादी दिलाने के लिए उसमें जो है हम बैकफुट पे रहेंगे। तो मुसलमान तो शुरू से, आज इंडिया गेट पर देख लीजिए, मुसलमान आजादी से लेकर और आज तक यहीं पर है। हमारे पास तो चॉइस भी थी वहां पर जाने के लिए, बार बार पाकिस्तान से जोड़ा जाता है मुसलमानों को। हमारे पास तो चॉइस थी, हम जब भी हिंदुस्तान में रहे और यहीं पे हम पले बड़े हुए और यहीं दफन हो जाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये जिन्ना की बातें और ये मुस्लिम लीग से जोड़ना, अरे आप जोड़िए हिंदू महासभा जनसंघ से, आपका जो है फिर 1980 में आपकी पार्टी। चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। मंडल की राजनीति आप करते हैं 1992 से, बाद में आपके इतिहास 2 से 302 तक आपकी जो है गाड़ी जो है वो स्पीड से चली जाती है, क्योंकि हम मंडल और कमंडल की राजनीति करते हैं। बैरिस्टर साहब एक ही बात कहते हैं कि हम उन सब लोगों के साथ हैं जिनकी हम महंगाई बेरोजगारी पर बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। चलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और भैया बात मुसलमान की नहीं करते। गजब, कुछ तो बोलने से पहले थोड़ा तो गिरेबान में झांक लिया करिए। अब महंगाई बेरोजगारी पे आप बोल के रटा डायलॉग। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी में, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, हम 2024 में बैठे हुए हैं। 45 साल 1979 से होते हैं ना, पूरे 19। अब देखिए बार बार बीच में डिस्टर्ब मत करिए। आप बोल रहे थे मैंने शांति से सुना, आप सच्चा झूठा आए बाएं साएं जो बोला मैंने शांति सुना। अपना टर्न आए तो आप जो मेरी बात की धज्जी उड़ाना उड़ा दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये 45 साल बोल रहे हैं ना, यानी 1979 से आज तक। पूछे 1979 में क्या स्थिति थी, 1980 के दशक में क्या थी? 2% ग्रोथ रेट, महंगाई की दर 13%, 14%, 15%। मजाक बना रखा है। 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, सोना गिरवी, ग्रोथ रेट निगेटिव, रुपए का 2 बार अवमूल्यन। अब न याद हो तो बता दूं मेरे भाई, फरवरी 91 में सोना गिरवी रखा गया, जुलाई 91 में फर्स्ट डिवेल्युएशन ऑफ रूपी, सितंबर 91 में थर्ड डिवेल्युएशन रूपी, और आज $625 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, $52 बिलियन का गोल्ड का रिजर्व, 7.2% की ग्रोथ रेट, 3.1% की सबसे पिछले 5 साल में सबसे कम बेरोजगारी की रेट, 5.1% की महंगाई की रेट। कुछ भी आके झूठ बोलना शुरू कर देना। 45 साल का ये पता, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं एक एक डाटा अवेलेबल है 45 साल का। मेरे भाई आप टीवी पे आते हो, कम से कम नजर तो डाल के आया करो 45 साल का। या आए बटन दबाया, टेप रिकॉर्डर धर चालू हो गए और 50 साल का बोलने लगते हैं। 50 साल पहले चले 1974 में 26% थी महंगाई की दर, 26%, रेट ऑफ ग्रोथ 1.9%। खैर अब आते हैं इसकी बात, भैया मुस्लिम लीग और फलाना ढिमाका ये आप करने लगते। मैं तो ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप ये बातें करने लगते। मैंने गिना तो दिया कि सावरकर जी तो तब उस जमाने में 2 साल के और 4 साल के थे। रंगरेज साहब आप पूरा रंग देखिए, उसके उपरांत निर्णय लीजिए। आपने सरासर झूठ बोला। मैंने कहा ये वही मुस्लिम लीग के लोग हैं, सिर्फ इन्होंने नाम बदला। और अगर आपको न विश्वास हो तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो आज का साउथ इंडिया है, यानी जिसमें लगभग पूरा साउथ इंडिया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में मुस्लिमों के लिए रिजर्व 28 में 28 सीटें जीती थी जिन्ना की मुस्लिम लीग ने। कितना वोट मिला था? 90 से 95% वोट, 90 से 95%। और कह रहे हैं कि सब चले गए क्या?
इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था सब नहीं चले गए, पर कोई बात नहीं, भूल जाओ, अब राष्ट्र के साथ आओ। और मैं पूछना चाहता हूं रंगरेज साहब, आपको पता है, और जो हमारे जितने विरोधी बैठे हैं, ये जिन्ना कहां से चुन के आया था 46 की असेंबली में? ढाका, चिटगांव, लाहौर, कराची, पेशावर से नहीं, मुंबई से चुन के आया था। मुंबई की बायकुला सीट से 95% वोट मिला था। ये सब चले गए 95% मुंबई से? ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने ये मुस्लिम लीग वही है, आत्मा वही है। शरीर बदला था, अब आत्मा कांग्रेस में शामिल हो गई है, अब यह आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर गई है। इसलिए एग्जैक्टली वही विभाजनकारी बातें करने लगे। और आपने सच्चर कमेटी की बात कही, बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई? 2013 में। आजादी के 67 साल हो चुके थे। तब तक 6 साल हमारा केंद्र में शासन रहा था, 61 साल सेकुलर दलों का शासन। अरे 47 में तो आप हुकूमत करते थे। कितनी रियासतें थी मुसलमानों की, बड़ी बड़ी रियासत, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। अरे भाई, और वो आकर इस हालत में आ गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? 61 साल का सेकुलर शासन या 6 साल की भाजपा? बिल्कुल, केवल अपने कर्मों के कारण हुआ। मैं आज सुब्रांश राय जी, आपके लिए दर्शकों के कई सवाल आ रहे हैं। शुभम यादव प्रयागराज से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इंडी गठबंधन के घटक दलों से लेकर खुद कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? शाश्वत का वाराणसी से सवाल है, आपके आसपास तो नहीं बैठे कहीं। जातीय जनगणना से लेकर घोषणा पत्र में किए गए वादों तक कांग्रेस पार्टी आखिर साबित क्या करना चाहती है? क्या गौरव वल्लभ के आरोप पूरी तरह से सही है कि हिंदू और सनातन को लेकर कांग्रेस की विचारधारा सही नहीं है? सुनिएगा ध्यान से। मिथिलेश कुमार पटना से पूछ रहे हैं, मोदी जी कांग्रेस का घोषणा पत्र क्यों पढ़ रहे हैं? उन्हें तो बीजेपी के वादों और उसके घोषणा पत्र पर बात करनी चाहिए। तो पहले 2 सवाल आपके लिए सुब्रांश राय जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत सारी डिग्री वाला ऑक्सफोर्ड का दूसरा वर्जन बताया था, तो 3-4 पॉइंट इनसे मैंने लिया है। अभी इन्होंने कहा आत्मा वही है, सिर्फ शरीर बदला है। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं मान्यवर, आत्मा वही है, शरीर बदला है। क्योंकि आपने 3 वर्ड बोला। पहला आपने बोला वो मिस्टर जो जिन्ना, वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमने फिल्मों में देखा है, मिस्टर गांधी कहता था। बिल्कुल आपने सत्य देखा है। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या उसी जिन्ना ने नाथूराम गोडसे को गांधी की हत्या की सुपारी दी थी? वो गोडसे जिसकी आप सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि चाहे वो जिन्ना हो चाहे वो गोडसे हो, दोनों राष्ट्रपिता से नफरत करते थे। एक बात। दूसरा, जो जिन्ना को आपने इतना खराब भला बुरा कहा, वो बहुत बेकार आदमी है, उसने देश का बंटवारा कर दिया। क्योंकि डेट, और आपके भी डेट बड़े उलझे सुलझे है, वो रहे या सावरकर रहे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपके लौह पुरुष जिनके घर जाकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया और देश ने देखा, वो आडवाणी जी उसी जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने क्यों गए थे?